आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, इस शाम के समय प्रभु जी आपके सन्मुख में आते हैं। प्रभु जी, आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी, हर एक जन जो यहाँ पे उपस्थित है प्रभु जी, उनको आपके हाथों में देते प्रभु जी। आपने सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। जो लोग रास्ते में हैं उन्हें सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद करिए प्रभु जी। और जो लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देखते हैं प्रभु जी, उनके भी साथ रहिए प्रभु जी। आज का ये प्रभु जी बाइबल स्टडी प्रभु जी हम सब के लिए एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। हम वचन को सुनने वाले ही नहीं बल्कि प्रभु जी उस पर चलने वाले भी बनने पाए प्रभु जी, और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु जी। पिछले हफ्ते प्रभु जी अनेक लोग प्रभु जी दर्द में थे, पीड़ा में थे, अपने प्रियजनों को खो दिए, लेकिन आपने हमें जीवितों के बीच में रखा प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का बाइबल स्टडी प्रभु जी हम सब के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। हर एक डिस्टर्बेंसेस को हम कैंसिल करते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। पिछले हफ्ते हमने यीशु मसीह के चरित्र को देखा था, यीशु मसीह का कैरेक्टर को देखा था, और आज हम जो बाइबल स्टडी में देखेंगे वो है यीशु मसीह की शिक्षाएं। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे तब उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पे क्या किए, लोगों को शिक्षाएं दी। तो आज हम इस बाइबल स्टडी में ये देखेंगे कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तब उन्होंने कौन सी मुख्य शिक्षाओं को प्रस्तुत किया, किन शिक्षाओं को लोगों को बताया। लेकिन जब हम यीशु मसीह के जीवन को पढ़ते हैं या समझते हैं तो करीब करीब 50 से ज़्यादा टॉपिक्स को यीशु मसीह ने छेड़ा है, जैसे प्रेम है, मृत्यु है, पश्चाताप है, स्वर्ग, नरक, ऐसे बहुत से टॉपिक्स के बारे में यीशु मसीह ने जब वह इस पृथ्वी पे थे तब उन्होंने कहा है। लेकिन हम पूरे टॉपिक्स नहीं देख सकते एक साथ में, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, जो मुख्य कुछ शिक्षाओं को हम क्या करेंगे, आज इस बाइबल स्टडी में हम लोग देखेंगे। जब हम मत्ती 7 उसका 28 और 29 पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 28 एंड 29, वहाँ पे लिखा है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था। तो जब यीशु मसीह जब उपदेश देता था वो साधारण रूप पे उपदेश नहीं देता था। जब लोग उसके उपदेश को सुनते थे तब उनको क्या महसूस होता था कि ये अधिकार के साथ में उपदेश देता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ को समझना कि यीशु मसीह, जैसे आप पुलिस वाला है, एक साधारण इंसान अगर एक पुलिस का सीटी लेके चौक पे खड़े होकर गाड़ी को रोकने की कोशिश करेगा तब वो काम कर रहा है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। वहीं पे एक पुलिस व्यक्ति वर्दी पहनकर अगर वो चौक पे खड़ा रहेगा और वो अपने हाथ को दिखाएगा तो बड़े से बड़े इंसान का गाड़ी रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में अधिकार है। तो यीशु मसीह के समय में जो लोग शिक्षा देते थे, शास्त्री लोग या सदूकी या फरीसी लोग, वो लोग साधारण रूप से शिक्षाओं को देते थे, लेकिन यीशु मसीह अधिकार के साथ में शिक्षा देते थे। तो वो एक डिफरेंस था यीशु मसीह के शिक्षा में और लोगों के शिक्षा में। आप जब YouTube में देखोगे तब आपको YouTube में बहुत सारे प्रचारकों को आप देख सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को आप सुनोगे तो आप बोलोगे ये तो सिर्फ बस बोल रहा है, इसमें कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों को अगर आप सुनोगे तब वो बोलेंगे कि इसमें अधिकार है, इसमें पवित्र आत्मा का सामर्थ है। तो पहला शिक्षा जो यीशु मसीह ने दिया जब वो इस पृथ्वी पे थे, वो उद्धार के बारे में यीशु मसीह ने लोगों को सिखाया। बहुत सारे वचन हैं, लेकिन हम वचनों को आज नहीं पढ़ पाएंगे बहुत सारे, क्योंकि हर एक 20-20, 30-30 लंबे लंबे वचन हैं। लेकिन मैं उसका नंबर और उसका चैप्टर नंबर और वर्स शेयर करूंगा ताकि आप घर में जा सके, जब वीडियो आएगा तब आप एक एक को खोलकर आप उसको धीरे धीरे
समझ पाएंगे। तो जब यीशु मसीह शिक्षा देते थे, सबसे प्रथम तौर पे यीशु मसीह का जो शिक्षा था वो उद्धार के बारे में था। यीशु मसीह लोगों को बचाने के लिए आए थे। जब हम यूहन्ना 3 उसका 1 से 15 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह निकोदेमुस के साथ में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं और निकोदेमुस को बताते हैं कि उसे नया जन्म पाना बहुत ज़रूरी है। हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि 1 से 15 तक वो है। अगर हम सिर्फ वचन ही पढ़ेंगे तो हम पूरे टॉपिक को कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन निकोदेमुस के बारे में अब खोला है तो हम देख सकते हैं वो फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। तो वो यहूदियों का सरदार होते हुए वो यीशु मसीह के पास आता है और बोलता है कि नया जन्म पाने के लिए मुझे क्या करना है। तो यीशु मसीह उसको बोलता है कि उसे नया जन्म पाना आवश्यक है, जो जल से और आत्मा से नया जन्म को पा सकते हैं। तो यीशु मसीह ने यूहन्ना 3 1 से 15 जब हम पढ़ते हैं वहाँ हम देख सकते हैं निकोदेमुस से कहते हैं कि नया जन्म पाना आवश्यक है। जब हम यूहन्ना 4 पढ़ते हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह को एक सामरी स्त्री के साथ, और वो सामरी स्त्री 5 शादियाँ किए रहती है, वो वहाँ से जल लेने के लिए आती है और यीशु मसीह बोलता है कि जो जल मैं तुझे दूंगा उससे तू प्यासी ना होगी। तो वहाँ पे भी यीशु मसीह जीवन के जल के बारे में उस सामरी स्त्री से क्या करते हैं, सामरी स्त्री को बताते हैं। जब हम यूहन्ना 6 पढ़ते हैं तब यूहन्ना 6 में यीशु मसीह अपने आप को सच्ची रोटी के रूप में प्रकट करते हैं, और जो व्यक्ति भूखा है आत्मिक तौर पे वो क्या करता है, जब यीशु मसीह को वो ग्रहण करता है तब वो आत्मिक तौर पे क्या होता है, संतुष्ट होता है। और जब हम लूका 7 उसका 47 से 48 पढ़ते हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह सिखाता है कि उसको पापों की क्षमा करने की शक्ति है। ये हम देखेंगे लूका 7 उसका 47 से 48। लूका 7 उसका 47 से 48 इसमें लिखा है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जब पृथ्वी पे थे, यीशु मसीह को पापों की क्षमा करने की शक्ति थी। जब हम यूहन्ना 10 पढ़ते हैं तब हम वहाँ देख सकते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि वह उद्धार का एकमात्र द्वार है और बिना किसी भी व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता जब तक वो व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा ना हो जाए। जब हम यूहन्ना 14 उसका 6 पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह बोलता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। अगर आप पिता के पास जाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप यीशु मसीह के थ्रू ही जा सकते हैं। क्या लिखा है, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हम यीशु मसीह के पास मरियम के द्वारा नहीं जा सकते, हम जोसेफ के द्वारा नहीं जा सकते, एक पासबान के द्वारा नहीं जा सकते, एक भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं जा सकते, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हम जा सकते हैं। जब हम मत्ती 11 उसका 28 से 30 पढ़ते हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह मजदूरों और थके हुए लोगों को अपने पास उद्धार के लिए आने का निमंत्रण देते हैं। तो यहाँ लिखा है मत्ती 11:28-30, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं
जो लोग मजदूर हैं, जो लोग थके हुए लोग हैं, जिनको कोई भी लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते, जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है। लोग बड़े लोगों के बारे में सोचते हैं, मजदूरों के बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन यीशु मसीह मजदूरों और थके हुए लोगों को आमंत्रित करते हैं। जब हम लूका 14 उसका 16 से 24 पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे, वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो लोग राजमार्गों में और जो लोग रास्ते में भटके हुए थे, उन सबको, गरीब, अपंग, पड़ाव, अंधे, ऐसे लोगों को क्या करता है? आमंत्रित करता है। 16 से जब हम पढ़ते हुए 24 तक वहाँ लिखा है, और उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ नेवतारियों को कहला भेजा कि आओ, अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा करा दे। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसे तूने कहा था वैसे ही किया गया है, फिर भी जगह है। स्वामी के दास ने कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों की बरबस ले ही आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन नेवते हुए में से कोई भी मेरे जेवनार को ना चखेगा। यहाँ पे एक बड़ा धनवान इंसान क्या करता है? खाना बनाता है। और खाना बना के वो क्या करता है? वो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को बुलाता है। लेकिन एक बोलता है मैंने खेत लिया है, एक बोलता है मैंने बैल लिया है, एक बोलता मैंने शादी किया है। तो वो क्या करता है? राजा बोलता है हर एक कंगालों को, टुंडों को, अंधों को मेरे घर में लेके आओ। तो उसके सेवक लोग लेके आके बोलते हैं अभी भी जगह खाली है। तो वो बोलते हैं सड़कों पे जो लोग खड़े हैं उनको भी लेके आओ। ये क्या दिखाता है? यीशु मसीह क्या बता रहा है कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए तो अच्छे अच्छे लोगों को भी न्योता मिला उद्धार के बारे में, लेकिन उन्होंने क्या किया? उसको ठुकरा दिया। उस वजह से क्या हुआ? जो लंगड़े, टुंडे, थके हुए, जो हम जैसे जो लोग हैं, जो नालायक हैं, जो काम के नहीं हैं, उन सबको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया गया। जब हम लूका 15 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र की कहानी जो लोगों को सबसे अच्छी पसंद है। एक पिता के 2 पुत्र थे। छोटा पुत्र बोलता है मेरी संपत्ति मुझे दे दे, वो संपत्ति लेके चला जाता है, बर्बाद करके वापस आता है। वो क्या है? वो भी एक उद्धार का दृष्टांत है कि हम बहुत बार क्या होते हैं, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते हैं। लेकिन फिर भी जब हम वापस आते हैं तब परमेश्वर क्या करता है? उस पिता की नाई वो क्या करता है? हमें एक्सेप्ट करता है। तो पहला जो हमने देखा कि यीशु मसीह उद्धार के बारे में शिक्षा देता था, प्रचार करता था। दूसरा, यीशु मसीह मसीही जीवन के बारे में शिक्षा देते थे कि एक मसीही को किस प्रकार से इस पृथ्वी पर जीना है। जब हम मत्ती 5 उसका 33 से 48 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह हमें सिखाता है कि हमें कसम नहीं खाना है। अगर कोई व्यक्ति हमारे एक गाल पे मारे तो हमें दूसरा गाल उसकी ओर फेर देना है, और हमें दुश्मनों से प्रेम रखना है।
तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ में चलते हैं, जब हम यीशु मसीह के साथ में चलते हैं, तब हमें क्या करना है कि हमें कभी भी कसम नहीं खाना है। हमें क्या करना है, वचन कहता है हमारा हाँ हाँ होना चाहिए और हमारा ना ना होना चाहिए। हमें किसी की कसम नहीं खाना है। दूसरा, अगर कोई हमें एक गाल पे थप्पड़ मारे तो हमें उल्टा उसको नहीं मारना है, हमको दूजा गाल उसको देना है। वो यीशु मसीह के प्रेम को दिखाता है। और तीसरा, हमें दुश्मनों से प्यार करना है। जब हम मत्ती 6 उसका 1 से 4 पढ़ते हैं और 19 से 21 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देने के बारे में सीख सकते हैं। पहला, यीशु मसीह ने सिखाया हमको कि हमें कसम नहीं खाना है, गाल फेरना है, दुश्मनों से प्रेम रखना है। जब मत्ती 6 उसका 1 से 4 हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह देने के बारे में सिखाता है। क्या देने के बारे में सिखाता है? हम जब किसी की मदद करते हैं, पैसे के बारे में सिखाता है। तो वहाँ पे 2 चीज़ यीशु मसीह सिखाता है कि जब हम देते हैं तब हमें गुप्त में देना है, और दूसरा हमें क्या करना है, परमेश्वर के बताए हुए अनुसार और खुशी से देना है। मतलब ये नहीं है कि आप, बहुत सारे लोग हैं जब देते हैं तो फ़ोटो लेते हैं और फेसबुक में डालते हैं हमने ये किया वो, वैसा हमें कभी नहीं करना है। वचन क्या कहता है? जो तुम्हारा दाहिना हाथ करे वो तुम्हारा बाया हाथ जानने ना पाए। मतलब हर एक चीज़ हमको गुप्त में करना है, क्योंकि परमेश्वर जो गुप्त में देखता है वो हमें क्या करेगा? आशीषित करेगा। तो हम कभी भी कुछ भी करें उसका हमें क्या नहीं करना है, ढिंडोरा नहीं पीटना है। हमें परमेश्वर देखता है, परमेश्वर हमें आशीष देगा। हमें परमेश्वर के साथ में क्या करना है? हमें चलते हुए जाना है। और दूसरा चीज़, हमें खुशी से देना है, क्योंकि पास्टर बोल रहा है इसलिए दे रहे हैं, या कोई व्यक्ति ने बोला है इसलिए दे रहे हैं, वैसा नहीं। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खुशी से दें। अभी मैं पैसे का, आपने जब से आप आए मैंने पैसे की कभी ये बात नहीं की है, लेकिन पैसे के बारे में है तो मैं आपको एक छोटा सा मदद करूंगा समझने में। पुराने नियम में 613 आज्ञाएं थी। कितनी आज्ञाएं थी? 613 आज्ञाएं। बहुत लोग बोलते हैं मूसा को 10 आज्ञाएं मिली थी, उसके बाद भी यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने बहुत सी आज्ञाएं दी, और पूरे मिला के वो कितने आज्ञाएं थी? 613। तो जब हम व्यवस्था विवरण 28 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति 613 आज्ञाओं को मान लेता है वो व्यक्ति को क्या होता है? वो व्यवस्था विवरण 28 के आशीषें उसके लिए लागू होती है। और अगर कोई व्यक्ति 613 में से 612 आज्ञा भी मान ले और एक में भी अगर वो फेल हो जाए, तो जो श्राप लिखे हैं वो व्यक्ति पे श्राप आते हैं। तो पुराने नियम का एक आज्ञा था दशवांश देना, और पुराने नियम में दशवांश देना पैसा नहीं था। जो लोगों का खेत था, बकरियां थी, उसमें से वो लोग क्या करते थे? एक 10वां भाग निकाल के परमेश्वर को देते थे। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम 10वां भाग परमेश्वर को सच्चाई से, खराई से देते हैं, तब परमेश्वर वो 100% का आशीष देता था। मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ आप समझ गए तो आपके जीवन में कभी कमी नहीं होगी। तो पुराने नियम में 613 आज्ञाएं हैं, अगर आप उसको पूरा करोगे तो आपको आशीषें मिलेगी। और एक व्यक्ति होने के नाते वो कोई भी उसको पूरा नहीं कर सकता था, तो वो लोग क्या करते थे? बलियां करते थे, माफ़ी के लिए बलियां करते थे। लेकिन जब नया नियम आया, जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने ये 613 आज्ञाओं को माना। ये 613 आज्ञाओं को यीशु मसीह ने पूरा किया। तो जब मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, तब वो 613 आज्ञाओं को मैं मान चुका हूँ। तो जो व्यवस्था विवरण 28 के जो आशीषें हैं वो मेरे लिए हैं, और जो श्राप है वो मेरे लिए नहीं है। तो जब हम नए नियम में हम चलते हैं, तब हम दशवांश के लिए लागू नहीं होते हैं। पुराने नियम में अगर मैं किसी का मर्डर करूं तो वो पाप है।
अगर मैं किसी औरत के साथ सोऊं तो वो व्यभिचार है। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने क्या किया, स्टैंडर्ड्स को बढ़ा दिया। नए नियम में अगर मैं अपने भाई से बैर करूं तो मैंने उसका कत्ल कर दिया। अगर मैंने एक स्त्री के बारे में गलत सोच लिया तो मैं उसके साथ सो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पुराना नियम अलग था, नया नियम में स्टैंडर्ड्स हाई है। तो यीशु मसीह ने क्या सिखाया है, नया नियम में क्या है, आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे। पुराने नियम में क्या था, 10% दो, 100 में आशीष मिलता था। नए नियम में क्या है कि आप जितना बोओगे उतना काटोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वचन कहता है, परमेश्वर खुशी से देने वालों को प्यार करता है, पसंद करता है। कहने का मतलब है कि जब परमेश्वर आपको पैसा देता है तब ये आपके ऊपर है कि आप उसमें से कितना परमेश्वर को देना चाहते हैं, लेकिन खुशी से। मैंने लोगों को बोला है, अगर आपके पास नहीं है आप 1 रुपये भी डालो, लेकिन खुशी से डालो। परमेश्वर खुशी से देने वालों से संतुष्ट होता है और आशीषित होता है। कोलगेट पेस्ट सुना है आप लोगों ने, आप लोग के घरों में भी होता है। उसका जो ओनर है, जब उसने कोलगेट कंपनी चालू की तब वो अपना कमाई का 10वां भाग परमेश्वर को देता था। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, फिर उसने उसको 20 किया, 30 किया। अभी बोलते हैं कि वो 90% उसका प्रॉफिट वो परमेश्वर को देता है, और 10% भी उसके लिए बहुत है, क्योंकि पूरे दुनिया में कोलगेट चलता है। कहने का मतलब है, जब हम पैसे के बारे में हम बात कर रहे थे, आप नए नियम में आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो आपको खुशी से, आपको जितना मिलता है आपको परमेश्वर के काम के लिए वो चीज़ देना है। हम क्यों ऑफरिंग नहीं लेते, हम क्यों टाइथ नहीं लेते? क्योंकि नए नियम में टाइथ नहीं है। पर ये आपको क्यों दूसरे लोग नहीं सिखाते? क्योंकि वो आपको एज अ क्या देखते हैं, इनकम देखते हैं। मतलब मेरे पास में 10 लोग हैं तो 10 लोगों से मुझे इतना इतना पैसा मिलेगा तो मैं अपना फ़ायदा सोचूंगा। इसलिए बहुत से पासबान लोग ये नहीं सिखाते। लेकिन नया नियम में आपको खुशी से देना है और गुप्त में देना है, किसी को बताने का ज़रूरत नहीं है। मेरे जीवन में मैंने परमेश्वर की आशीषों को बहुत बड़े तौर पे देखा है, और वो इसीलिए देखा है क्योंकि मैंने खुशी से बोया है। जब मेरे पास कम था तब भी बोया, जब मेरे पास ज़्यादा था तब भी मैं बो रहा हूँ। इस तरीके से जब हम चलते हैं तब हमारे जीवन में कभी भी कमी नहीं रहती है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपको पुराने नियम में चलना है कि नए नियम में चलना है। पुराने नियम में आप 613 में से एक आज्ञा को पूरा कर लोगे, लेकिन वो श्राप आपके जीवन में आएगा। इसलिए जब मैं कोई भी चर्चिस में जाता हूँ, मैं सबसे पहला सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों को फाइनेंस का प्रॉब्लम है? 98% लोग हाथ उठाते हैं, क्योंकि वो लॉ में जी रहे हैं, वो पुराने नियम में जी रहे हैं, इसलिए वो श्राप उनके जीवन में आता है। फ्यूचर में हम इसके ऊपर डीप में स्टडी करेंगे, अभी ये बस ओवरव्यू दिया है। तो हमने दूसरा देखा, यीशु मसीह ने देने के बारे में शिक्षा दिया। तीसरा, यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में सिखाया। किसके बारे में? प्रार्थना के बारे में। जब हम मत्ती 6 उसका 5 से 13 पढ़ते हैं, लूका 11 उसका 1 से 13 पढ़ते हैं, यूहन्ना 14 उसका 13-14 पढ़ते हैं, और यूहन्ना 16 उसका 23 और 24 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रार्थना कैसे करना है। 2 प्रकार से प्रार्थना होती है। पहला भी, जैसे हम पैसा के बारे में गुप्त में है, प्रार्थना भी हमें गुप्त में करना है। दूसरा, प्रार्थना हमें निरंतर करना है। ये बहुत आवश्यक है। प्रार्थना हमें गुप्त में करना है और निरंतर करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फैमिली प्रेयर नहीं करो, अलग प्रकार के प्रार्थनाएं हैं। कलीसिया मिलके प्रार्थना करती है, परिवार में पति पत्नी बच्चे मिलके प्रार्थना करते हैं। और एक प्रार्थना है जो खुद की है, जैसे मैं अपनी पत्नी के साथ प्रार्थना करता हूँ वो अलग है,
लेकिन मैं अकेले जो प्रार्थना करता हूँ वो अलग है। तो हर एक चीज़ हमें क्या करना है, गुप्त में करना बहुत ज़रूरी है। जब हम मत्ती 6 उसका 14 और 15 पढ़ते हैं और मत्ती 5 उसका 23 और 24 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें क्षमा करना है तो ही हमें क्षमा किया जाएगा। हम अभी दूसरा पॉइंट देख रहे हैं कि एक मसीही जीवन कैसा होना चाहिए। आज का जो वचन है, जब हम चर्च में वचन देखेंगे, वो इसी के ऊपर है कि हमें क्या करना है, क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह ने उपवास के ऊपर में क्या किया है, सिखाया है। जब हम मत्ती 6 उसका 25 से 34 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, हमें उपवास करना है। और दूसरा चीज़ हम वहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हमें पहले परमेश्वर की राज्य की खोज करना है, तब हर एक चीज़ जो हमारी ज़रूरतें हैं वो हमें पूरा करेंगे। बहुत बार लोग सोचते हैं चर्च में आके 3 घंटा में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन वो सबसे बड़ी भूल करते हैं। वो ज़िंदगी में जो भी करने का सोच रहे हैं, एक अच्छा नौकरी पाने का सोच रहे हैं, एक अच्छा परिवार सोच रहे हैं, एक अच्छा बिजनेस सोच रहे हैं, वो सब चीज़ उनके जीवन से जाती हुई रहेगी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य को प्रथम स्थान नहीं दे रहे हैं। तो हमारे जीवन में परमेश्वर के काम को प्रथम स्थान देना बहुत आवश्यक है। जब मैं भिलगांव में था, भिलगांव दूर है यहाँ से, लेकिन फिर भी चर्च 4 बजे का रहता था, मैं और मेरी पत्नी वहाँ पे 3 बजे पहुँच जाते थे, 2:30 बजे पहुँच जाते थे। गर्मी हो, बारिश हो, ठंडी हो, हर एक में। तब 4 व्हीलर नहीं था, सिर्फ 2 व्हीलर था, 2 व्हीलर में आते थे। क्यों? परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। अगर एक प्राइम मिनिस्टर के पास जाना है तो हम क्या करते हैं, हम एक दिन पहले से तैयारी करेंगे। जब हम कलीसिया में आते हैं, हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जिसने इस आकाश और पृथ्वी को रचा, उसकी आराधना करने आते हैं। तो पहले स्वर्ग की राज की खोज करो। आपके जीवन में जो भी तंगी मुसीबत है, भोजन के लिए, कपड़ों के लिए, रोजमर्रा की चीज़ों के लिए, ये सब ऑटोमेटिकली आपके जीवन में परमेश्वर देगा जब आप परमेश्वर की राज की खोज करोगे। और यीशु मसीह ने खुले तौर पे सिखाया है कि जब आप यीशु मसीह के पीछे चलोगे तब क्या होगा, लोग आपको क्या करेंगे, आपको स्वीकार नहीं करेंगे, लोग आपको पीड़ा देंगे। और क्या सिखाया है कि हमें लोगों के सामने यीशु मसीह को मानना है। मतलब सामने वाला इंसान कुछ और बोलता है, आप उसके साथ कुछ और बोलते हो। चर्च में आते हो, जय मसीह की बोला, जय मसीह की बोला, दूसरे ने दूसरा बोला, उसके वैसा नहीं। जब हम मत्ती 10 उसका 32 और 33 पढ़ते हैं, मत्ती 10 उसका 32 और 33, मैथ्यू 10:32-33, वहाँ पे हम देख सकते हैं क्या लिखा है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। मतलब आपको यीशु मसीह के बारे में सबके सामने कबूल करने में कभी शर्म नहीं आना है, ना बोलने में कभी झिझकना नहीं है। क्योंकि अगर आप यीशु मसीह को लोगों के सामने नहीं मानोगे, तब खुले तौर पे नहीं मानोगे, तब परमेश्वर के सामने यीशु मसीह आपको नहीं मानेगा। जब हम मरकुस 5 उसका 19 पढ़ते हैं, वहाँ देख सकते हैं कि यीशु मसीह लोगों को बोलते हैं कि पहले अपने घर जाने के लिए और रिश्तेदारों को गवाह देने के लिए। मतलब लिखा है, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े कार्य किए हैं। मतलब कि जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जब हम मसीह में चलते हैं, तो आप दुनिया को बचाना बाद में, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को बचाना बहुत
आवश्यक है। फिर आप धीरे धीरे नेबर्स को, आपके आजू बाजू रहने वालों को, ऐसे करके आपको धीरे धीरे क्या करना है, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है। जब हम देखते हैं लूका 12 उसका 11 और 12, वहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शिष्यों को बोलते हैं कि उनको जीवन में, शिष्य मतलब हम भी, कि हमारे जीवन में उत्पीड़न होगा, और यीशु मसीह ने कभी वादा नहीं किया कि हमारा इस पृथ्वी पे जीवन आसान होगा। जब हम लूका 12 उसका 11 और 12 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाए तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा उस घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना है। क्या है? हमें अधिकारियों के सामने लेके जाएंगे, हमें क्या करेंगे, हमारा ठट्टा उड़ाएंगे, हमें पुलिस में भेज सकते हैं, कुछ भी करे, हमें डरना नहीं है। यीशु मसीह ने पहले से ही क्या बोला है, इस संसार में क्लेश है, लेकिन यीशु मसीह ने जीत हासिल की है। तो पहला हमने देखा, यीशु मसीह ने उद्धार के बारे में सिखाया। दूसरा, एक मसीही जीवन कैसा होना चाहिए वो हमने देखा। तीसरा, यीशु मसीह ने फरीसियों और झूठे शिक्षकों के बारे में सिखाया है। हम जब एक जीवन जीते हैं तो हमारे सभा में, सभा इन द सेंस हमारे साथ भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो फरीसी हैं और झूठे शिक्षक हैं। उन्हें समझना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और यीशु मसीह ने झूठे शिक्षकों के बारे में और पाखंडियों की निंदा बहुत जोर से की है। जब हम मत्ती 23 उसका 13 से 36 पढ़ते हैं, वहाँ पे 8 बार जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह शास्त्रियों के बारे में, फरीसियों के बारे में और कपटियों के बारे में हाय बोलते हैं कि हाय उन शास्त्रियों पे, हाय उन फरीसियों पे। हाय मतलब कर्स करना, क्योंकि वो लोगों को क्या करते थे, गलत रास्ते पे लेके जाते थे। बोला जाता है, हमने देखा कि पुराने नियम में कितनी आज्ञाएं थे, 613 आज्ञाएं, लेकिन जब यीशु मसीह आए तब तक वो 613 आज्ञाओं को इन फरीसियों ने, इन लोगों ने क्या किया, 2000 से ज़्यादा आज्ञाएं बना दिए। मतलब एक को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके क्या कर दिया, उन्होंने आज्ञा बना दिए। तो वही यीशु मसीह बोलता है, जब हम प्रेरितों के काम 15 पढ़ते, वहाँ लिखा है कि यीशु मसीह ने बोला है, तुम्हारे क्या बोलते, प्रथाओं के वजह से तुमने परमेश्वर के वचन को खराब कर दिया है, मेड इट ऑफ नो इफेक्ट। हमें कभी भी प्रथाओं में नहीं चलना है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना बहुत ज़रूरी है। जब हम यूहन्ना 8 उसका 44 पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह एक सख्त भाषा यूज़ करते हैं झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए। वहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा है, यूहन्ना 8 उसका 44, यीशु ने उन्हें बताया कि तुम अपने पिता शैतान कैसे हो। मतलब झूठे भविष्यवक्ताओं को, झूठे फरीसियों को क्या लिखा है, यीशु मसीह ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो। मतलब लोगों को यीशु मसीह शैतान के साथ में डिनोट करते हैं, क्योंकि वो लोगों को गलत सिखाते हैं। जब मैं आपको सिखाता हूँ तब मैं बहुत डर के साथ सिखाता हूँ, क्योंकि हमको पता है याकूब 3:1 में क्या लिखा है, जो सिखाते हैं उनका डबल टेस्ट होगा, उनका टेस्ट बड़ा होगा। तो मैं जब आपको सिखाता हूँ तो मैं ये सोच के सिखाता हूँ कि एक दिन मुझे परमेश्वर को क्या देना है, उसका लेखा देना है। तो इसलिए मैं आपको सच्चाई सिखाऊंगा। मुझे पैसा नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन मैं आपको सच्चाई सिखाऊंगा ताकि आप जीवन में क्या करें, बढ़ोतरी करें, आप जीवन में आगे बढ़े। क्या लिखा है, हे मेरे भाइयों, मैं तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। मतलब हमको सिखाने वाला सबको बनना है, सबको स्टेज चाहिए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि स्टेज के साथ में दोषी भी ठहराए जाएंगे। ये आसान बात नहीं है। जब हम मत्ती
मत्ती 7 उसका 15 से 20 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह बोलते हैं झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने के लिए, और वो चेतावनी देते हैं वे भेड़ के वस्त्र में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तो हमें क्या करना है? ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो हमें गलत शिक्षा देते हैं। अगर मैं आपको कुछ बोलूं और आप अगर वो करो तो क्या होगा? उसमें गलती किसकी है? मेरी है कि आपकी है? मेरी तो है, लेकिन आपकी भी है। मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम 17 उसका 11। प्रेरितों के काम 17 उसका 11। वहाँ पे लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। यहाँ पे जब थिस्सलुनीका और यहूदिया के लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना तो उन्होंने बहुत लालसा से, खुशी से वचन को ग्रहण किया, लेकिन क्या किया उसके साथ? प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। मतलब मैं जो आपको सिखाता हूँ, आपको क्या करना है? आपको भी वो स्टडी करना है, आपको भी बाइबल पढ़ना है कि जो सिखाया है वो सच में सही है कि नहीं है। तो एक दिन अगर आप गलत शिक्षा में चले जाओगे, कोई आपको गलत शिक्षा देगा और आप गुस्से में चले जाओगे, तब परमेश्वर बोलेगा क्या तेरे पास मेरा वचन नहीं था? तूने वचन क्यों नहीं पढ़ा? तो इसलिए आप लोगों को ये नहीं बोल सकते कि इसने मेरे को ऐसा सिखाया, उसने मेरे को ऐसा सिखाया। आपको क्या करना है? खुद वचन आना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ पास्टर नहीं सिखाएगा, हर एक चीज़ कोई और नहीं सिखाएगा। आपको खुद बाइबल पढ़ के खुद आपको क्या करना है? सीखना है। तो पहला, यीशु मसीह ने उद्धार के बारे में शिक्षा दिया। दूसरा, मसीही जीवन कैसा होना है उसका शिक्षा दिया। तीसरा, फरीसियों से और झूठे शिक्षकों से हमें बचना है, वो प्रचार किया। और चौथा, यीशु मसीह ने सिखाया कि एक अच्छा भंडारी कैसे बनना है। एक अच्छा भंडारी का मतलब है, अगर आपके हाथ में 100 रुपये मिलते हैं, वो 100 रुपये आप किस तरह व्यतीत करते हो, उसको किस तरह यूज़ करते हो। जब हम मसीही हैं तो हमारा धन, हमारा समय, हमारा प्रतिभा, हमारा उपहार, हमारे अवसर के हमें एक अच्छा भंडारी बनना है। मतलब जो समय हमको मिला है, जो धन हमारे पास है, जो टैलेंट हमारा है, जो गिफ्ट्स हमको मिले हैं, वो जो अवसर, अपॉर्चुनिटी परमेश्वर हमको देता है, हम उसका किस प्रकार उपयोग करते हैं, उसका भी लेखा हमें एक दिन परमेश्वर को देना है। जब हम लूका 12 उसका 16 से 34 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि पैसे और खजाने का सही उपयोग कैसे करना है। हमें उसको क्या करना है? संभाल के उसका उपयोग करना है। जब हम मरकुस 12 उसका 41 से 44 पढ़ते हैं, मरकुस 12 उसका 41 से 44, वहाँ पे हम एक स्त्री को देखते हैं। वो क्या करती है? वो अपनी बहुतायत में से नहीं, परंतु अपनी दारिद्रता में से कुछ दिया था उसने। क्या लिखा है? और वे मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपनी धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं यीशु मसीह देने के बारे में सिखाते हैं। बड़े अमीर लोग आए,
वहाँ पे यीशु मसीह जब खड़े थे, अमीर अमीर लोगों ने बहुत पैसा डाला, लेकिन वहीं पे एक विधवा आती है, उसके पास सिर्फ 2 सिक्के थे और वो दोनों सिक्के परमेश्वर के लिए वो दे देती है। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं? धनियों ने अपने बढ़ती में से डाला, लेकिन 44, धनियों ने अपनी बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से डाला। तो भंडारी बनना बहुत आवश्यक है। आपको जो परमेश्वर देता है उसमें एक अच्छा भंडारी होना। जो समय आपको दिया, अगर आप दिन में 24 में से 18 घंटे अगर आप सोते रहोगे और आप बोलोगे परमेश्वर तूने मेरे को आशीष क्यों नहीं दिया, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आज मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं एक दिन में 4 से 5 घंटा सोता था। अभी थोड़ा सा बढ़ाया है मैंने, लेकिन एक टाइम था सिर्फ 4 से 5 घंटा मैं सोता था, बाकी पूरा समय भागता था परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर का काम के लिए। एक अच्छा भंडारी बनना है हमें। हर एक घंटा, हर एक मिनट का आपको क्या करना है? एक दिन लेखा देना पड़ेगा। तो हमने देखा, पहला यीशु मसीह ने उद्धार के बारे में प्रचार किया। दूसरा, कि किस तरह एक मसीही जीवन को जीना है वो यीशु मसीह ने सिखाया। तीसरा, कि हमें फरीसियों और झूठे शिक्षकों से बचे रहना है, यीशु मसीह ने सिखाया। चौथा, एक अच्छा भंडारी बनना हमको सिखाया है। पांचवा, यीशु मसीह ने सिखाया स्वर्ग और नरक के बारे में। बहुत से परमेश्वर के दास है जो लोग स्वर्ग के बारे में तो प्रचार करते हैं, लेकिन नरक के बारे में प्रचार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि विश्वासियों को डर लगेगा या विश्वासी उनकी कलीसिया छोड़ के चली जाएगी। लेकिन यीशु मसीह ने, जब हम यीशु मसीह के जीवन को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कम से कम 70 बार, कितनी बार? 70 बार नरक और अनंत दंड की बात की है। छोटे 2-3 बार नहीं यीशु मसीह ने बोला, 70 बार से ज़्यादा यीशु मसीह ने नरक के बारे में बोला है। क्यों? क्योंकि जितना सच्चाई है कि स्वर्ग है, उतना ही बड़ा सच्चाई है कि नरक है। इसलिए हमें कभी भी उसको लाइटली नहीं लेना है। जब हम मत्ती 25 उसका 41 पढ़ते हैं, मत्ती 25 उसका 41, वहाँ लिखा है, तब वे बाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। नरक जो जगह था वो इंसानों के लिए नहीं था। वो किसके लिए था? शैतान और उसके दूतों के लिए था, जो स्वर्ग में से काट के फेंके गए। लेकिन लोग परमेश्वर को छोड़ के शैतान के पीछे चलने लगे और शैतान के बताए हुए रास्ते पे चलने लगे। उस वजह से लोग कहाँ जाने लग गए? नरक जाने लग गए। लेकिन यीशु मसीह आए और जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तब हमें वो नरक में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लूका 16 उसका 19 से 31 तक पढ़ते हैं, जो हमने देखा, लूका 16 में हमने वो कहानी देखा लाजरस के बारे में, याद है? लाजरस के बारे में हमने देखा। तो उस कहानी में हम देखते हैं कि नरक में पीड़ा की तस्वीर को हम देख सकते हैं। दिन रात वहाँ पे आग है, वहाँ पे धधकती हुई आग है, वहाँ पे सल्फर है, वहाँ पे आप सांस नहीं ले सकते हैं, बहुत गर्म है, कठिन समय है। तो यीशु मसीह क्या करते हैं कि यीशु मसीह बहुत बताते हैं अपने, जब उस पृथ्वी पे हैं, कि नरक है, उसमें से तुमको बचना है। जब हम मरकुस 9 उसका 42 से पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह एक गंभीर चेतावनी देते हैं कि नरक में ना ही कीड़ा मरता है और ना आग बुझती है। मरकुस 9 उसका 42 से जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला ये है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वे समुद्र में डाल दिया जाए। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल,
टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए। और यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तो नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। तो यहाँ हम देखते यीशु मसीह एक सख्त चीज़ बोल रहे हैं। यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे हैं कि हाथ को काटना है, पैर को काटना है, आँख को निकालना, ये नहीं यीशु मसीह बोल रहा है इट इज़ बेटर। मतलब एक हाथ के बिना नरक स्वर्ग में जाना बेटर है कि दोनों हाथ हो और पाप करते हुए तुम नरक में जाओ। हमको लगता है नरक आसान है, तो हम ये धूप में अगर 10 घंटे खड़े हो जाए तो हम बेहोश हो जाएंगे। नरक का आग उससे बढ़कर है। तो इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि हमें पवित्र जीवन जीना है और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे हमें क्या करना है, हमें चलना है। तो यीशु मसीह ने नरक के बारे में बोला। जब हम यूहन्ना 14 उसका 1 से 3 पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह ने स्वर्ग के बारे में भी कहा है कि थोड़ी देर के लिए मकान तैयार करने वो जा रहा है, फिर वो आएगा और हमें वापस ले जाएगा। जब हम यूहन्ना 14 उसका 1 से 3 पढ़ते हैं, ये वचन जब किसी का फ्यूनरल होता है, जब मृत्यु होती है और फ्यूनरल होता है, तब ये वचन पढ़ा जाता है। वहाँ लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के स्थान, बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि इस स्वर्ग में एक जगह हमारे लिए यीशु मसीह बना रहा है। जब यीशु मसीह सूली पे थे और एक चोर वहाँ पे लटका हुआ था, उस चोर को यीशु मसीह पे विश्वास करता है और यीशु मसीह चोर को बोलता है कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग के बारे में भी प्रचार करता है। तो यीशु मसीह ने उद्धार के बारे में प्रचार किया, एक मसीही जीवन के बारे में प्रचार किया, फरीसी और झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में प्रचार किया, एक अच्छा भंडारी हमें बनना है उसका प्रचार किया, और स्वर्ग और नरक के बारे में बताया। और उसके बाद आखिरी में यीशु मसीह ने बताया कि हमको फल देना बहुत ज़रूरी है। जब हम यूहन्ना 15 उसका 1 से 17 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह फल लाने के बारे में बोलते हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक मसीही को आत्माओं का फल लाना बहुत ज़रूरी है। जब हम यूहन्ना 15 उसका 1 से 17 पढ़ते हैं, हम पढ़ सकते हैं, समय है तो पढ़ लेंगे। वहाँ लिखा है, यीशु मसीह कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर
तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उसे बटोरकर आग में झोंक देते और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है, ताकि तुम जाकर क्या लाओ? फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। 17वां वचन देखेंगे, उसमें क्या लिखा है? 16वां वचन, ताकि तुम जाकर क्या लाओ? फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम फल लाओ। हो सकता है हम फल लेके आए। फल क्या है? गलातियों 5:22, वहाँ पे हम देखेंगे फल क्या है, तब आपको अच्छे से समझ पाएंगे। गलातियों 5 उसका 22 में हम देखते हैं, पर आत्मा का फल, ये फल हमको लाना है अपने जीवन में। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये है आत्मा के फल। तो हमको क्या करना है? आत्मा के फल लाना है, और हमारा फल बना रहना चाहिए। मतलब जब हम दुनिया में देखते हैं, हमारे पृथ्वी में देखते हैं, हर एक फल का एक सीज़न है। आम का सीज़न गर्मियों में आएगा, अंगूर का अलग सीज़न है, चिक्कू का अलग सीज़न है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? तुम्हारा फल बना रहे। मतलब जो प्रेम है, हमें प्रेम सिर्फ कलीसिया में नहीं करना है, हमें 24 घंटे 365 दिन हमें क्या करना है? हमें प्रेम करते रहना है, हमें सच्चाई से चलना है, नम्रता दिखाना है, हमेशा हम में वो बना रहना चाहिए। तो छठा चीज़ जो यीशु मसीह ने प्रचार किया वो ये था कि हमें फल लाना है। अगर हम फल नहीं लाएंगे तो जब लूका 13 उसका 6 से 9 पढ़ते हैं, वहाँ हम देख सकते हैं जो फल नहीं लाता उसे काटा डाला जाता है और नष्ट किया जाता है और आग में डाला जाता है। जब भी बाइबल में आग में डाला जाता है आप पढ़ते हैं, वो किसको दर्शाता है? नरक को दर्शाता है। तो यीशु मसीह जब हम मत्ती 7 उसका 16 से 20 पढ़ते हैं, वहाँ हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह सिखाते हैं कि उनके फलों से तुम जाने जाओगे। मतलब जब हम में मसीह का आत्मा का फल होगा तब लोग हमें फलों से जानेंगे। आप एक आम के झाड़ को कैसे पहचानते कि वो आम का झाड़ है? कैसे? फल से। अगर आम के झाड़ में संतरा लगेगा तो आप क्या बोलोगे? संतरा का झाड़ बोलोगे।
क्योंकि उसमें आम नहीं है। तो वैसे ही जो आत्मिक फल हमारे जीवन में लगेंगे, उस फल से हम जाने जाएंगे। ये व्यक्ति में बहुत प्रेम है, इसमें मुझे मसीह का प्रेम दिखता है। इस व्यक्ति में बहुत पेशेंस है, इसमें मुझे मसीह का पेशेंस दिखता है। इस तरीके से वो फल हमें लाना है ताकि मसीह हमारे जीवन में दिखे। तो छठा चीज़ हमने देखा कि यीशु मसीह फल लाने के ऊपर में बहुत स्ट्रेस करते हैं। बहुत से लोग हैं जो पेड़ हैं, पत्तियां हैं, अच्छे झाड़ हैं, लेकिन अगर फल नहीं है तो क्या होगा? आपको एक दिन काट दिया जाएगा, आग में झोंक दिया जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो कि हम एक पवित्र जीवन जिए। और सबसे बड़ा जो टॉपिक जो यीशु मसीह ने सिखाया, सब टॉपिक्स में से हर एक टॉपिक में जो दर्शाता है वो है प्रेम। जब हम मत्ती 22 उसका 37 से पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह कहता है, मत्ती 22 उसका 37 से 39, वहाँ लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो ये है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कितने आज्ञाएं हैं? 613 आज्ञाएं। 613 आज्ञाओं को यीशु मसीह ने 2 आज्ञा में कन्वर्ट कर दिया। परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने साथी से प्रेम रखो। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो और अपने मसीही भाई बहनों से, आपके दोस्तों से, जो लोगों का आप देखते हैं उनसे आप प्रेम रखोगे, तो मतलब वो 613 आज्ञाओं का आप पालन करने के बराबर है। प्रेम जो है प्रियो, वो क्या है? वो एक मसीही का सर्वोच्च चिन्ह है। जब हम यूहन्ना 13 उसका 35 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हमारे जीवन में कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, हमारे जीवन में कितना भी खराब परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें क्या करना है? आपस में प्रेम रखना है। कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा झगड़ा हो जाए, कितना ज़्यादा एक इंसान ने दुखी किया हो आपको, माफ़ करो, प्रेम करो, वो बहुत ज़रूरी है। जब हम मत्ती 5 उसका 44 पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह कहता है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या करना है? अपने बैरियों से प्रेम रखना है। जो हमसे नफरत करते हैं, जो हमें सताते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग रहते हैं हमको ही टारगेट करते हैं, किसी और को काम नहीं देंगे, सिर्फ हमको ही पूरा काम उठा के टारगेट करेंगे। हमको क्या करना है? उनके लिए प्रार्थना करना है। इसके अलावा यीशु मसीह ने डर के बारे में प्रचार किया, क्रोध के बारे में प्रचार किया, गपशप गॉसिप के बारे में प्रचार किया, माफ़ करने के बारे में प्रचार किया, अकेलापन के बारे में प्रचार किया, परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया, विश्वास के बारे में प्रचार किया, शैतान के बारे में प्रचार किया, परमेश्वर का न्याय उसके बारे में प्रचार किया। यीशु मसीह ने खुद अपनी मृत्यु के बारे में यीशु मसीह ने प्रचार किया, परिवार कैसा होना चाहिए उसके बारे में प्रचार किया, प्रार्थना कैसे करना है उसके बारे में प्रचार किया, स्वर्गदूतों के बारे में प्रचार किया, पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार किया, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होगा उसके बारे में प्रचार किया, शादी क्या होती है, कैसी होनी चाहिए, तलाक हम कब ले सकते हैं उसके बारे में यीशु मसीह ने प्रचार किया। यीशु मसीह ने शांति के बारे में प्रचार किया, यीशु मसीह ने पश्चाताप के बारे में प्रचार किया।
और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर में यीशु मसीह ने प्रचार किया है। अगर एक एक टॉपिक को हम लेंगे तो बहुत समय जाएगा, लेकिन कहने का मतलब है जो प्रथम 6 जो आज्ञाएं जो प्रचार किया वो हमने देखा कि हमें भी क्या करना है, यीशु मसीह के उद्धार के बारे में लोगों को बताना है। हमें भी अपने जीवन में एक मसीही चरित्र होना बहुत ज़रूरी है। हमें भी क्या करना है, झूठे भविष्यवक्ताओं से दूर रहना है, संभल के रहना है। हमें भी अपने पैसे का, समय का, हमें जो परमेश्वर ने दान वरदान दिया है उसका क्या करना है, उसका सही रूप से उपयोग करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप कीबोर्ड बजा सको, ज़रूरी नहीं है कि आप पैड बजा सको, ज़रूरी नहीं है आप गिटार बजा सको, लेकिन आप दूसरा काम करते होंगे। जो भी आपको काम दिया है, आप जो भी काम करते हैं वो आपको अच्छे तरीके से करना है, ये सोच के कि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। मैंने जैसे कहा, एक हाउसवाइफ को जब हम देखते हैं, हाउसवाइफ सुबह उठती है 5 बजे से वो काम करती है, पति को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, ब्रेकफास्ट बनाती है, लंच बनाती है, फिर शाम होता है सब्जी काटती है डिनर के लिए। वो क्या कर रही है, उसके जीवन का क्या अर्थ है, वो अपनी सेवा कर रही है, जो सेवा उसको परमेश्वर ने दिया है। वैसे ही आपको जो सेवा दिया है, ये कभी नहीं सोचना अगर एक व्यक्ति किचन में है तो वो सेवा नहीं है, वो कोई काम की नहीं है, वैसा कभी नहीं सोचना। एक दिन जब आप किचन में सुबह से शाम तक काम करोगे तब समझेगा उसका मतलब क्या होता है। लेकिन वो परमेश्वर के लिए सेवा है, वो अपने पति के लिए मेहनत करती है, बच्चों के लिए मेहनत करती है। वैसे ही हमें जिसके लिए चुना है, मेरे को प्रचार करने के लिए चुना है, मैं अभी से जब मैं घर जाता हूँ मैं आराम नहीं करता हूँ, अभी से अगले हफ्ते के लिए मैं अपनी तैयारी शुरू करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अच्छा भोजन आपको दूँ। आप सब जानते हैं जितना हम अच्छा प्रिपेयर करेंगे, जितनी अच्छी सामग्री हमारे पास होगी, उतना ही टेस्टी खाना बनेगा। वैसे ही आप जितना अपने जीवन में अच्छा समय उपयोग करोगे तो जो दान वरदान आपको दिया है, जो काम आप करते हैं, उसमें परमेश्वर आपको और उन्नति देगा। तो हमें एक अच्छा भंडारी बनना है। हमें हमेशा ये सोच के साथ चलना है कि मैं मरूंगा तो मुझे या तो स्वर्ग जाना है या तो नरक जाना है। वो याद रखते हुए ज़िंदगी के हर एक पड़ाव में हमें चलना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें आत्मा के फल अपने जीवन में लाना है। जो लोगों का अपने आदतों को हमें क्या करना है, हमें बदलना है। मसीह की आदतें हमारे जीवन में आना बहुत ज़रूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में इस शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, कुछ समय आपके वचन से सीखने के लिए आपने हमें मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होने दे प्रभु जी कि हम प्रभु जी, जो प्रभु जी आपने प्रचार किया, जो शिक्षाएं आपने दी प्रभु जी, जो आपने हमें सिखाया, वो सिर्फ हम सुनने वाले ही नहीं बल्कि उसमें चलने वाले भी बनने पाए प्रभु जी। और जो वचन बोया गया प्रभु जी, उसको शैतान आके चुराने ना पाए प्रभु जी, बल्कि प्रभु जी वो बीज 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना बढ़ने पाए प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और जो लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक में देखते हैं और जो लोग प्रभु जी हमें बाद में देखते हैं प्रभु जी, हम सब प्रभु जी फल लाने वाले बनने पाए प्रभु जी। हम सिर्फ प्रिटेंड करने वाले नहीं प्रभु जी, बल्कि फल लाने बनने पाए प्रभु जी, ताकि जब हम प्रभु जी आपके सामने खड़े हो प्रभु जी, तब हमारे घुटने कांपने ना पाए प्रभु जी। तब हम प्रभु जी जो सवाल आप हमसे पूछे, उस सवालों का उत्तर धैर्य से हम देने पाए प्रभु जी। हमें एक ऐसा इंसान बनने में मदद करिए जैसा आप चाहते हैं, ताकि हमारे बोलचाल में, चाल चरण में, रहन सहन में आप दिखने पाए। ये छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।